जय श्री राम। कल हमने सुना कि ध्रुव की तपस्या से सभी देवता घबरा जाते हैं और श्री हरि के पास जाते हैं कि आप कृपा कीजिए और ध्रुव को आप वरदान देकर उसकी तपस्या को बंद करवाइए, नहीं तो सारा आकाश धरती सब डोल रहे हैं। तो श्री विष्णु जी ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो श्री हरि विष्णु जी को ध्रुव कहते हैं कि मुझे आपकी स्तुति करनी है, परंतु मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। तो श्री विष्णु जी ध्रुव को शंख के अगले भाग से छू देते हैं, जिससे बालक ध्रुव ज्ञानी हो जाता है और फिर कहता है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये समस्त जिनके रूप हैं, मैं उन महानारायण को प्रणाम करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक तथा प्रधान से भी परे हैं। वे पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। यह समस्त जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपसे ही भूत और भविष्य है, आपसे ही ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं, आपसे ही यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, आपसे ही अश्व और एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं, आपसे ही बकरियां, भेड़ें, गायें, मृगों की उत्पत्ति हुई है, आपके ही मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रकट हुए हैं, आपके नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, ये समस्त जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आपसे ही हुआ है, सबसे द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के मन की बातें जानते हैं। हे देवादिदेव, मेरी जो मनोकामना है वह आपने सफल कर दी। आपने साक्षात दर्शन देकर मेरी तपस्या सफल कर दी। प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, ध्रुव, मेरे साक्षात दर्शन करने से तेरी तपस्या तो अवश्य ही सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वो वर मांग लो। मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणी को सब कुछ मिल जाता है। ध्रुव बोला, हे देवादिदेव, आप सर्वव्यापी हैं, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं, आप सबके मन की बातें जानते हैं। मेरे मन में जो भी कुछ अभिलाषा है क्या आपसे छुपी है? हे देवादिदेव, संपूर्ण जगत के रचयिता, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है? देवराज इंद्र भी आपकी कृपा से त्रिलोक को भोगते हैं। हे प्रभु, मेरी सौतेली माता ने घमंड में चूर होकर मुझसे सब वचन कहे थे कि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तेरे योग्य ये राज सिंहासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस अति सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण जगत का आधारभूत हो। श्री हरि विष्णु जी बोले, बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में मुझे प्रसन्न किया था, इसलिए तेरी इच्छा जिस स्थान को प्राप्त करने की है तू उसे अवश्य प्राप्त करेगा। अपने पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र और सर्व धर्म का पालन करने वाला था। कुछ समय पश्चात एक राजकुमार तेरा मित्र बना। उसके साथ रहकर उसके वैभव को देखकर तेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी राजकुमार बनूं। हे ध्रुव, तुझे तेरी मनवांछित इच्छित वस्तु प्राप्त हुई और जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी और को स्थान नहीं मिल सकता, उन्हीं के घर में तूने उतानपाद के पुत्र स्वरूप जन्म लिया। मेरी आराधना करने से मोक्ष पद भी शीघ्र ही मिल जाता। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लीन है, उसके लिए तो स्वर्ग आदि लोक मिलना बिल्कुल सरल बात है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से निसंदेह तू अवश्य उस स्थान में, जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह तथा तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चय स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, समस्त नक्षत्रों
सप्त ऋषियों और समस्त विमानों पर विचरण करने वाले देवगणों से ऊपर है। देवताओं में कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप में एक कल्प तक ही तेरे पास एक विमान पर वास करेगी, और जो प्राणी प्रातः और सायंकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में देवादिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी से वर पाकर ध्रुव अति उत्तम स्थिति में हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादक्षर मंत्र के महात्म्य तथा तप के प्रभाव से उसके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्रदेव कहने लगे, ओहो, इस ध्रुव की तपस्या का कैसा प्रभाव है, ध्रुव की तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी माता श्री सुनीति भी अवश्य ही सत्य वचन बोलने वाली है। इस संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा को जान सके, जिसने अपने गर्भ में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत परम उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थित रहेगा। जो भी प्राणी ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। वह प्राणी पृथ्वी पर रहे या स्वर्ग में वास करे, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता और समस्त मंगलों से युक्त होकर दीर्घायु होता है। जय श्री राम।